काफ़ी नमकीन है ये। काफ़ी नमकीन चाय, नमकीन बिस्किट भी खा लो इसके साथ। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा नमकीन है, ऐसा लग रहा है चीनी डाली नहीं है। लेकिन किसी कारण के कारण मुझे ये वाला ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है और एकदम शांत जगह है यहाँ पर। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये हैं अखरोट के पेड़ हैं, ये देखो। तो भाई आ चुकी है ये चाय, देखो चाय और मलाई। ये भैया के साथ आया हूँ मैं मार्केट साइड पे, क्योंकि आज मैं इनके साथ ही रुकने वाला हूँ। हेलो पार्टी, वेलकम टू ब्लॉगर फीरा। तो पार्टी, मैं हूँ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, उड़ी से हिचाइकिंग करके पहुंचा था ये चौकीबल नाम की जगह पर। कुपवाड़ा तक मैंने आना था, कुपवाड़ा में जगह न मिलने के कारण मुझे आगे आना पड़ा। सो गाइस, आज का ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, ये अभी कुछ और होने वाला था, लेकिन किसी कारण के कारण मुझे ये वाला ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। सो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं आप लोग को आज लेकर जाने वाला था बंगस वैली। जहाँ मैं रुका था वहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर है, वहाँ मैं आप लोग को लेकर जाने वाला था। लेकिन वो आती है आर्मी के अंडर में। आर्मी ने मुझे वहाँ जाने के लिए रोक दिया और मना कर दिया वहाँ जाने के लिए। वो आप देख पा रहे होंगे, वो उधर बर्फ, वो ऊपर पहाड़ों में। तो वो मैं आप लोग को दिखाने के लिए लेकर जा रहा था। ये जो जगह मैं आप लोग को दिखाने वाला था, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। विंटर में वैसे भी कोई जाता नहीं है, तो अगर मैं कभी समर में यहाँ आता हूँ तो आप लोग को ये बंगस वैली जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी प्लान ये है कि मैं अभी निकल चुका हूँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोलभ वैली के लिए। यहाँ से मुझे कुपवाड़ा टाउन जाना पड़ेगा दोबारा से, और फिर वहाँ से सीधे रास्ता है लोलभ वैली के लिए। अरे यहाँ का व्यू भी देखो, बहुत ही सुंदर है। ये देखो, ये है प्लेन एरिया, इधर आप प्लेन एरिया देख पा रहे होंगे, और इधर है ये देखो पहाड़ी एरिया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो भाई एक गाड़ी रुक गई, तो भाई साहब मिल चुकी है आज की पहली लिफ्ट। ये भाई साहब लिफ्ट दे रहे हैं। कहाँ तक जाओगे? अच्छा, कितना होगा? बस पहुंच गए। अच्छा, तो भाई साहब थार रुक गई। तो भाई अभी जो भैया के साथ में आ रहा था थार में, अभी लाए चाय पिलाने के लिए। सुबह से कुछ भी ना खाया ना चाय पी थी, ऐसे ही जा रहा था मैं आप लोग को वैली दिखाने के लिए, बंगस वैली। मैंने कहा चलो बाद में खा पी लेंगे, अभी पहले घूम आते हैं। फिर उसके बाद आर्मी ने मना कर दिया, फिर मैं वापस आ गया। अभी चाय नाश्ता यहाँ पे करूँगा थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ से आगे को निकलेंगे। ये है करालपुरा, अभी करालपुरा में पहुंच चुका हूं। तो भाई साहब अभी आ चुकी है चाय, और इधर है ब्रेड पकौड़ा और समोसा, मट्ठी, और ये भी मैंने आपको पहले दिखाया था, क्या कहते हैं इसको। चलो भाई, अभी चाय पी लिया और निकल रहा हूँ यहाँ से। तो भाई साहब मिल गई लिफ्ट, ये भाई साहब ने लिफ्ट दी है। कहाँ तक जा रहे हो? बहादुरगाम है, बहादुरगाम तक, कुपवाड़ा पास। कुपवाड़ा? बहादुरगाम। अच्छा, उससे 5 किलोमीटर पहले या बाद में? हाँ, 4 किलोमीटर पहले। अच्छा। तो लगभग कुपवाड़ा की लिफ्ट मिल चुकी है। और कितना होगा जहाँ तक आप जा रहे हैं, कितना किलोमीटर होगा? लगभग 15-10 किलोमीटर। अच्छा, करीब 10 किलोमीटर भैया ले जाएंगे। उत्तराखंड पूरी तरह से उत्तराखंड से आए हो? हाँ, बाहर के हो? उत्तराखंड। चाय ठीक है यार, बैठो। तो ये भैया जिन्होंने बुलाया था, ये बोले कि हम कुपवाड़ा जा रहे हैं, तो हमारे साथ ही चलो। तो भाई साहब पहुंच चुका हूँ कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा के बाद अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से लोलभ वैली के लिए। तो अभी लोलभ वैली वाले हाईवे पे आ चुका हूँ। ये कुछ इस तरह की जगह है, इधर से आया हूँ और अभी आगे को जाना है। तो भाई एक स्कॉर्पियो आ रही है। तो भाई साहब अभी लिफ्ट मिल चुकी है। आप कितना तक जाएंगे? मैं जब मुझे दूसरी साइड जाना है। नहीं, वो जहाँ तक आप मुझे छोड़ेंगे वो कितना दूर है? वो है बस 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो गाइस ये पहुँच चुका हूँ खुमरियाल नाम की जगह पर। ये देखिए भाई साहब, ये नीचे को चले गए, मुझे यहाँ को जाना है। पर देखो ये ब्रिज टूट गया था बीच से, देखो अभी ये नया ब्रिज बना हुआ है, ये वाला। ये देखो गाइस, ये है धान का खेत, यहाँ पर धान की खेती की गई थी। देखो अभी तो कट चुका है, और कुछ इस तरह का देखो व्यू है। इधर को मैं जा रहा हूँ। भाई ये गाड़ी रुक चुकी है। तो गाइस ये भैया ने दिए लिफ्ट। कहाँ तक जा रहे हैं हम? हम सोगाम तक, फिर सोगाम से आपको गाड़ी मिल जाएगी चंडीगढ़ तक। अच्छा, ये कितना होगा सोगाम? ये सोगाम जहाँ से आप चढ़े ना कुमरा से, लगभग 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर वहाँ से? यहाँ से, यहाँ जहाँ से हम चढ़े ना। अच्छा, मतलब अब 20 किलोमीटर तक मुझे राइड देंगे? हाँ, ठीक है। तो 20 किलोमीटर तक लिफ्ट दे रहे हैं, और इनका भी एक चैनल है, क्या नाम बता रहे हैं? एक्सप्लोर कश्मीर। एक्सप्लोर कश्मीर, यस। ठीक है। अच्छा, कैसा रहा आपको सफर? बहुत बढ़िया, अभी तक तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, कश्मीर की हॉस्पिटलिटी
कैसे लगी आपको? घर है ना हाँ, कश्मीरी, कैसा बिल्कुल, लगा बिल्कुल, आपको? वो तो बहुत ही बढ़िया। ओके भाई साहब, धन्यवाद। ये पहुंच चुका हूँ सोगाम और यहाँ को अभी मैंने जाना है। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं ये चंडीगढ़ नाम के गांव पे। यहाँ पर कुछ जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी जा रहा हूँ मैं डैम साइड को। यहाँ पर एक डैम है तो वो एक्सप्लोर करके रहने का इंतजाम करेंगे। कुछ इस तरह की जगह पर हूँ। ये गाँव चंडीगढ़। यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी घर की छतें देखो कितनी ज़्यादा झुकी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता होगा। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा झील है और ये गांव नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। विंटर में ये बहुत ही हरा भरा दिखता है ये गांव और बहुत सुंदर लगता है। गाइस ये आप देख रहे होंगे कि इन्होंने ये जो घर की बाउंड्री है ये टीन से बना रखी है। ये मैंने यहाँ पर नहीं और भी काफ़ी जगह देखा था और इसका रीज़न क्या है अभी तक तो पता नहीं लगा मुझे। तो ये बच्चा पार्टी को अभी लेकर जा रहा हूँ डैम देखने के लिए। यहाँ के बच्चे हैं। आपका यही गाँव है? यही गाँव है आपका? अच्छा, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? वेरी गुड। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा प्यारी जगह है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। देखो भाई बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है यार, मज़ा आ गया देखकर। ये देखो इस साइड ये थोड़े सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं और इस साइड देखो कितना हरा भरा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ और ये बच्चे जा रहे हैं मेरे साथ, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं ये भी। हेलो कर दो। तो इन्हीं के साथ जा रहा हूँ अभी क्योंकि ये थोड़ा जंगली रास्ता है। ये टैंक बना हुआ है यहाँ पर, आगे भी है कुछ और वो आगे डैम पर पहुँचने वाले हैं हम। तो भाई ये अभी फाइनली पहुँच चुके हैं डैम पर। ये यहाँ से देखने में कुछ इस तरह का लगता है। ये सामने है डैम और बाकी का व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा। इस साइड से आए अभी। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं डैम पर। ये देखो ये है डैम और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू। ये देखो बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है और एकदम शांत जगह है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इधर साइड देख सकते हो, इधर है जंगल, पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखो ये है डैम, ये देखिए अभी तो बहुत कम पानी है इसमें। ज़्यादा पानी कब तक आता है, कहाँ तक आता है? हाँ अच्छा, बर्फ़ गिरती है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर भी स्नोफॉल होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो भाई अभी वापस आ चुके हैं और यहाँ पर पानी ले पी लूँगा। लाओ ये भी दे दो, बहुत प्यास लगी है मुझे। बाय। ये देखिए दोस्तों अभी मैं गांव के अंदर हूँ और इस गांव में भी ये देखो धान की खेती होती है। अभी ये गांव के बीच के रास्ते से मैं जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और शांत गांव आप देख पा रहे होंगे। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये हैं अखरोट के पेड़ हैं। ये देखो ये है और इधर भी दिख रहेंगे, ये देखिए सब अखरोट के पेड़ हैं। इधर बच्चे हैं, इनसे पूछा मैंने तो बता रहे हैं कि मई में होता है इधर अखरोट। अगर मई में आप आते हैं तो यहाँ आपको अखरोट देखने को मिलेंगे। कितना सुंदर मैदानी एरिया है और यहाँ पर मेरे हिसाब से दिसंबर के लास्ट में जब स्नोफॉल होगा तो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर यहाँ पर स्टे करना होगा तो आप स्टे भी कर सकते हैं, होम स्टे वगैरह हैं यहाँ पर। ये भाई साहब मिले हैं, लिफ्ट दी है। क्या है, कांग्रेस के लीडर? ये कांग्रेस के लीडर हैं। इसी गाँव के हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यहीं पे रहता हूँ, सोगाम में। सोगाम के रहने वाले हैं। तो अभी ये भैया के साथ घूम रहे हैं हम। ये भैया तो मुझे सोगाम एक्सप्लोर करवा रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे कुछ जगह घुमाएंगे, जैसे ये अभी हम आ गए हॉस्पिटल में। तो ये है सोगाम का हॉस्पिटल, ये देखिए यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखिए इधर एम्बुलेंस वगैरह हैं। ये है एंड यू कैन सी, यहाँ से आप लोलाब का व्यू दिख रहा है। एंड दिस इज़ जो हमें लोकल इरिगेशन पर्पस के लिए काम आता है। अच्छा, ये पानी जो है इरिगेशन पर्पस के लिए खेतों में काम आता है। ओके हाँ ठीक। तो इनको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में सारा बोलते हैं। तो अभी फिर से आ गए मार्केट में। ये देखिए कुछ इस तरह की मार्केट है ये सोगाम मार्केट। लोलाब का ये सेंटर है सोगाम में। अच्छा हाँ, ये अभी आ गए यहाँ पे सोगाम सेंटर जामा पे। मस्जिद है। ये है जामा मस्जिद। माईलाल है इनका नाम। ये आपको बताएंगे लोलाब के बारे में, जो भी लोलाब का पॉलिटिक्स होता है या कुछ भी। अच्छा
अच्छा वो उसका इसी जो शॉप है बहुत पुरानी है ये, अच्छा सदियों से आती है। कारपेट अच्छी थी, अक्सर पे 1931 से ये शॉप है। अच्छा हाँ, पहले इनके वालिद साहब थे, फिर और थे लोग, तो अभी ये। तो जो भी लोलाब का माहौल है, चाहे वो पॉलिटिकल माहौल है, चाहे कुछ भी गहमा गहमी हो, वो ये शॉप से डिसाइड होता है। जितने भी हमारे, चाहे वो मिनिस्टर्स रहे हो या एमएलएज हो या कुछ भी हो यहाँ के, तो पहले यहाँ पे वो आते हैं, यहाँ पे उनको पता लगता है महिलाल से। महिलाल हमारे चेयरमैन भी है मार्केट के, तो इनसे पता लगता है। इस लोलाब क्यों पड़ गया इसका नाम? यहाँ बादशाह लव था 1929, वो उधर था क्रूसमर्ग में। फिर उसके नाम पड़ गया इसका लोलाब। 100 गांव था उस वक्त था 100 ही गांव। अब इसको 2 हिस्सा में बांटा, अब हो गया 100 गांव लोलाब कुपवारा। तो अभी ये आए यहाँ पर। अच्छा ऑन द टॉप अच्छा रिवर्ड है पूरे लोलाब की। अच्छा ये ज़ियारत बुजुर्ग एक हम्म यहाँ पे आए हैं ओके कुछ सदी पहले, हम्म तो उसके बाद उनका यहाँ पे वो मत। ये एक मस्जिद है देखो, और ये है चिनार का पेड़, ये देखिए। ये कुछ इस तरह की जगह है ये। तो अभी यहाँ पर आए चाय पीने के लिए। भाई आ चुकी है ये चाय, देखो चाय और मलाई, और ये हैं पकौड़े। तो भाई साहब ये आ चुके हैं राहत मेडिकल पे। ये हमने जो ये राहत मेडिकेयर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। राहत मेडिकेयर के नाम से हमने मेडिकल शॉप यहाँ पे पॉलीक्लिनिक है ये। हाँ जी हाँ जी। यहाँ हमने हर किस्म के जो पेशेंट्स है, डिफरेंट डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, उसके लिए हमने यहाँ पे सहूलियत रखी है कि जिन मतलब जो पसमानदा है यहाँ पे, जो नीडी पीपल है, उनको यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है। अच्छा उनका किराया भी खर्चा होता है, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था या सोपोर से जाना पड़ता है उनको। उनके लिए हमने यहाँ पे ये लिया है कि एक सेटअप लिया है कि हम क्यों ना अपनी वादी में लोलाब में पेशेंटों के लिए अवेलेबल मेडिसिन करेंगे, ताकि उनके लिए सहूलियत हो जाए। क्योंकि हमारा का जो इलाका है लोलाब वैली है, यहाँ ज़्यादातर पुअर फैमिलीज़ है, उनको सफ़र करना पड़ता था, सोपोर जाना पड़ता, श्रीनगर जाना पड़ता क्रोनिक डिजीज़ के लिए, जैसे न्यूरोलॉजिकल है, सीए है, डायबिटिक है, और बाकी जो है आर्थो पेशेंट्स है, उनके लिए उनको श्रीनगर जाना पड़ता है सोपोर, ताकि वहाँ से फिर उनको नाइट भी देनी पड़ती है श्रीनगर में सोपोर, क्योंकि उनको लेट हो जाता था। तो अब हमने एक सेटअप लिया है कि क्यों ना हम यहाँ ही वो मेडिसिन रखेंगे, अवेलेबल करेंगे, ताकि उनको भी आसाइश होगी, हमारे लिए भी ठीक रहेगा। तो नीडी जो भी हमने एक रखा है, उनमें जितना हमसे हो सके हम करेंगे, उनमें डिस्काउंट जितना हम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, उनके लिए वो किया है। अच्छा, तो उसके लिए हमने डॉक्टर्स भी अवेलेबल रखे हैं यहाँ पे। हमारा स्किन स्पेशलिस्ट भी है और फिजिशियन भी यहाँ पे है, और हम कर रहे हैं अवेलेबल, गायनी भी कर रहे हैं हम, न्यूरोलॉजिस्ट भी हम अवेलेबल यहाँ करेंगे, और जो ये है और पेडियाट्रिशियन श्रीनगर से वो भी हम, उसके साथ भी वो बात चल रही है, उसको भी हम अवेलेबल करेंगे। बाकी जो भी स्पेशलिस्ट है बड़े जो कश्मीर वैली के हैं, वो हम यहाँ पे इनको अवेलेबल करेंगे, ताकि हमारे जो कश्मीर वादी लोलाब के हैं या कुपवारा के हैं पेशेंट है, ताकि वो ज़्यादा सफ़र न करे, उनके लिए एक फैसिलिटी यहाँ हम रखेंगे। तो गाइस ये एक बॉटल है, ये देख सकते हो। में यहाँ के लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी करके इसमें डाल देते हैं, और इससे मतलब उनको गर्मी मिलती रहती है, अपने बिस्तर में रख के बैठ जाते हैं। ये मुझे वहाँ देखने को मिली थी हंदवाड़ा में, जब मैं एक भाई साहब के घर पे रुका था। कितने की है ये? 350। तो भाई अभी मेडिकल से ये भैया के साथ आया हूँ मैं मार्केट साइड पे, क्योंकि आज मैं इनके साथ ही रुकने वाला हूँ। इनके घर पे सब्जी वगैरह ले रहे हैं मेरे लिए। एंड यहाँ पर देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? कांगड़ी। तो ये है कांगड़ी, ये देखो कुछ इस तरह की होती है कांगड़ी। इसमें आग रखते हैं, अंगारे मतलब रखते हैं इसमें, और रूम में हम कहीं भी इसको उठाकर रख सकते हैं, और इससे आग वाग सेकते हैं। ये है बाज़ार, सोगाम का बाज़ार, ये देखिए। तो भाई ये आ गए अभी भैया के घर पे, ये वाला है भैया का घर। तो भाई अभी आए हैं ये इनकी दूसरी फूफी के घर। फूफी मतलब क्या हुआ? बाप की बहन, पापा की बहन ना? हाँ। अच्छा, वही बुआ मतलब। नून चाय पियेंगे कश्मीरी वाली।
अच्छा, तो यहाँ पर आ गई अभी कश्मीरी चाय। ये चाय, इसमें क्या क्या होता है? इसमें दूध होता है हाँ। और चाय पत्ती होती है कश्मीरी वाली। अच्छा अच्छा। हाँ बस, और दूध पानी वानी बस। अच्छा। नमक वगैरह। अच्छा अच्छा, नमकीन वाली चाय है, बोलते हैं इसमें इसको। नमक डालते हैं। अच्छा कश्मीरी लोग ज़्यादा ये नमकीन चाय ही। अच्छा, काफ़ी नमकीन है ये। काफ़ी नमकीन चाय है। नमकीन बिस्किट भी खा लो इसके साथ। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा नमकीन है, ऐसा लग रहा है चीनी डाली नहीं है। यहाँ पर आ गया, ये क्या है? बिस्किट बिस्किट नमकीन बिस्किट है ये नमकीन बिस्किट। और ये इसको हम बगीर खां बोलते हैं। बगीर खां। यहाँ पर काफ़ी ठंड है, तो अभी मैंने भैया का जैकेट लगा लिया। यहाँ पर पहनने को लगाना बोलते हैं कि लगा लिया है, जूता लगा लिया, चप्पल लगा लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये आ गए भैया के घर पे। कश्मीरी स्टाइल में ये बिस्तर लगा रहे हैं। ये आ गया बिस्तर। तो भाई ये आ गई कांगड़ी, ये देखो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना। और ये इसमें अभी आग डाली हुई है, इसके ऊपर हम बिस्तर भी डाल सकते हैं ऐसे करके। मतलब ऐसे हाथ रखना है इसके साइड में, एक साइड से दूसरा हाथ, इस साइड से कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हम बिस्तर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बैठना है, इसमें बिस्तर जलने का कोई डर नहीं रहता। तो भाई साहब अभी आ गई ये हॉट वाटर बोतल, यहाँ से इसमें पानी डाला जाता है, गर्म करके इसमें पानी डाल देते हैं। और अभी ये गर्म गर्म है, तो हाथ तो ठंडे नहीं हो रहे, मैं इसको पैरों के पास में रखूंगा कि मेरे पैर ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो भाई अभी खाना आ चुका है, आलू गोभी की सब्जी, ये बड़ी और रोटी। गुड मॉर्निंग पार्टी। तो पार्टी जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं हूँ ये सोगाम नाम की जगह पर, और यहाँ पर एक भाई के घर पे रुका हुआ हूँ। कल सुबह चौकीबल से चलकर कल शाम तक मैं यहाँ पर आ गया था। आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, जो कि आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलिए, इस ब्लॉग में मैंने आप लोग को चंडीगाम गांव थोड़ा एक्सप्लोर करवाया और ये सोगाम मार्केट भी दिखाई थी। सो होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड वीडियो पे कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।